Hello students. Now the experiment number 12. The aim of this experiment is to perform hands-on training on CPR. इससे पहले हमने जो एक्सपेरिमेंट नंबर 11 में पढ़ा था कि हाउ टू अंडरस्टैंड द बेसिक लाइफ सपोर्ट टेक्निक, उसमें भी हमने CPR प्लस जो कार्डियोपल्मोनरी रिसुसाइटेशन प्लस ब्रीदिंग, ठीक है, जो रेस्क्यू ब्रीदिंग होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है टू सेव द विक्टिम्स लाइफ। उसी तरह से हमें इस एक्सपेरिमेंट में भी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ऑन CPR, मतलब CPR कैसे देना चाहिए, ये जस्ट हमें इस एक्सपेरिमेंट में पढ़ना है। तो थ्योरी है, दैट इज द CPR मीनिंग द कार्डियोपल्मोनरी रिसुसाइटेशन विच इज़ अ टेक्निक दैट कैन रिव्यू समवन हु इज़ चोकिंग और हैविंग हार्ट अटैक। मतलब कोई किसी को हार्ट अटैक की कंडीशन हुई है, एट दैट टाइम CPR इज गिवन टू दैट विक्टिम्स। देन you don't have to have any background in nursing to apply this emergency response। मतलब आप नर्स या डॉक्टर, कोई हेल्थ वर्कर या हेल्थ प्रोफेशनल ही होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए। एनीवन कैन डू इट, बट यू हैव टू सम know the what are the step wise procedure to give the CPR। This procedure is performed on someone who isn't breathing or who has no pulse। मतलब कोई पल्स नहीं चल रही उस पेशेंट की या वो ब्रीदिंग नहीं कर रहा है, तो एट दैट टाइम CPR इज गिवन टू दैट पेशेंट। देन it combined mouth to mouth breathing, that is rescue breathing, with chest compression to help blood circulate until the heart start pumping again। मतलब मतलब चोकिंग की कंडीशन हुआ है या हार्ट अटैक कर रहा है पेशेंट, ब्रीदिंग नहीं कर रहा है, उसका हार्ट पंप नहीं कर रहा है ठीक से, तो एट दैट टाइम दिस CPR इज गिवन। इसमें फर्स्ट चेस्ट कॉम्प्रेशन होता है, बाद में जो रेस्क्यू ब्रीदिंग दी जाती है बाय अनदर पर्सन। Then CPR is associated with rescue cardiac arrest victim, but it may also be needed if a person is unconscious due to choking or drowning। There are three basic parts of CPR are easily remembered as CAB: C for compression, A for airway and B for breathing। ये आपको CPR देने से पहले आपको पता होना चाहिए। CAB एज अ रिमेंबर्ड आपको याद रखना है। C for compression, A for airway and B for breathing। Chest compression can help the blood flow to the heart, brain and other organ। अगर चेस्ट कॉम्प्रेशन वहाँ पे हो रहा है तो ब्लड को फ्लो या जो हार्ट ब्लड फ्लो है वो हार्ट को, ब्रेन को, अदर ऑर्गन को अच्छे से होगा। तो यहाँ पे स्टेप्स दी है CPR की। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक ऑल दिस सीन एंड द पर्सन और द विक्टिम्स, मेक श्योर द सीन इज सेफ। देन टैप द पर्सन ऑन द शोल्डर एंड शाउट आर यू ओके, टू इंश्योर दैट द पर्सन नीड हेल्प। ठीक है, पर्सन अगर आपको मतलब ड्राउनिंग कंडीशन में या हार्ट अटैक कंडीशन में दिख रहा है तो पहले हमें उसको ठीक से उसको पकड़ना है और उसको पूछना है आर यू ओके और नॉट। देन हमें पर्सन अगर रिक्वायर्ड है, नीड हेल्प की, तो हमें उसको जोर से शाउट करना है। ठीक है, कॉल ऑन इमरजेंसी, नो फॉर असिस्टेंस। अगर कोई असिस्टेंट मतलब हेल्प के लिए दूसरा कोई पर्सन साथ में नहीं है तो हमें कॉल करना है इमरजेंसी नंबर। देन पर्सन को लिटाना है फॉर्म जो वहाँ पे फ्लोर है, ठीक है, फ्लैट सरफेस है, वहाँ पे हमें पर्सन को लेटाना है। एंड ओपन देयर एयरवे, मतलब जगह पूरा मतलब जहाँ से एयर आ रही है ठीक से वहाँ से हमें मतलब जो भी एयरवे है उसका ऑब्स्ट्रक्शन निकालना है। देन चेक फॉर ब्रीदिंग, वो ब्रीदिंग कर रहा है या नहीं, अगर नहीं ब्रीदिंग तो जल्दी से ब्रीदिंग CPR स्टार्ट करना है। 30 टाइम चेस्ट कॉम्प्रेशन करना है एंड 2 बार ब्रीदिंग रेस्क्यू स्टार्ट करना है। ठीक है, मतलब आपको 3:2 याद रखना है, 30 बार कॉम्प्रेशन और 2 बार रेस्क्यू ब्रीदिंग। रिपीट अनटिल और एन एम्बुलेंस और ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफाइब्रिलेटर अराइव्स। मतलब कि जब तक कि एम्बुलेंस नहीं आती या ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफाइब्रिलेटर नहीं आता आपके पास, तब तक कि आपको ये रिपीट करते रहना है। 30 बार चेस्ट कॉम्प्रेशन एंड 2 बार आपको रेस्क्यू ब्रीदिंग करते रहना है। तो
CPR comprise of cycle of chest compression and rescue breathing in a ratio of 30 chest compression and 2 rescue breathing, that is the 3:1, 3:2. Then one cycle of CPR is around of 3:2. एक साइकिल जो होती है 3:2 की होती है, मतलब तो वैसे ही आपको कंटिन्यूसली करते रहना है. In order to maintain effective CPR, rescuer are advised to swap over after performing 2 minutes of CPR in order to ensure their chest compression remain effective. मतलब 2 मिनट तक अगर अच्छे से रिजल्ट चाहिए, इफेक्टिव CPR अगर मेंटेन करना है तो 2 मिनट तक चेस्ट कॉम्प्रेशन करते रहना है. ठीक है. In 2 minutes you should be able to perform around 5 cycles of CPR if chest compression are being performed at the correct speed. ठीक है, मतलब 5 साइकिल हम कंप्लीट कर सकते हैं 2 मिनट में अगर करेक्ट वे में दिया जाए तो. अगर हमें इफ़ेक्टिव चाहिए तो हमें 2 मिनट में CPR करना है. वैसे मतलब मिनिमम 100 चेस्ट कॉम्प्रेशन 1 मिनट में होने चाहिए. ओके तो वैसे अगर हम फास्ट करते हैं इन एक्यूरेट वे तो 2 मिनट में 5 साइकिल होती है. तो हमें अगर 1 मिनट में हम मिनिमम 100 CPR हमें कंप्लीट करना चाहिए. द स्पीड ऑफ चेस्ट कॉम्प्रेशन इज इम्पॉर्टेंट इन ऑर्डर टू पुश ब्लड अराउंड द बॉडी. चेस्ट कॉम्प्रेशन परफॉर्म स्लोली एंड अनलाइकली टू बी इफेक्टिव. स्लोली होना चाहिए बट इफ़ेक्टिव होना चाहिए. ठीक है, अगर आप स्किल्ड है तो आप फास्ट कर सकते हैं. देन therefore as a rule of thumb, rescuer should aim for approximately 5 cycle of CPR before swapping over. They should continue to swap over until advanced medical help arrives. जब तक के मेडिकल हेल्प नहीं आती तब तक के CPR आपको देते रहना है. CPR is a life-saving first aid procedure in accidental and or trauma condition for the patient or who is suffering from heart attack or who stop the breathing in accidental or trauma condition. Only use CPR when adult has stopped breathing. जब CPR हमें तभी यूज़ करना है जब एडल्ट ने ब्रीदिंग स्टॉप करी है. पहले हमें उसको अच्छे से चेक करना है वो ठीक से रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं. टाइप्स ऑफ CPR ट्रेनिंग, यहाँ पे सेवरल टाइप्स की CPR ट्रेनिंग दी है. ACLS, PALS, BALS एंड NRP. तो ACLS मीन्स एडवांस कार्डियोवास्कुलर लाइफ सपोर्ट that teaches healthcare professional how to treat an emergency including coronary syndrome and stroke. In this class, students need to know how to read ECG rhythm and understand medication for the patient, so it's generally for doctor, nurses and paramedicals. मतलब ये ACLS जो है एडवांस कार्डियोवास्कुलर लाइफ सपोर्ट है, ये जो प्रोफेशनल्स है दैट इज़ डॉक्टर, नर्सेज एंड पैरामेडिकल्स, इनके लिए होती है. इनको समझना होता है कि ECG जो रिदम है वो कैसे रीड किया जाए. ठीक है, और मेडिकेशन हम कैसे उस समझना है. देन PALS जो है पेडियाट्रिक एडवांस लाइफ सपोर्ट इज सिमिलर टू ACLS बट इट specifically is ideal for medical professional who deal with pediatric and adolescent emergency. ये भी मेडिकल प्रोफेशनल के लिए है जो पेडियाट्रिक मतलब चिल्ड्रन और जो एडोलेसेंट एडल्ट पर्सन होते हैं तो उनके लिए ये ट्रीटमेंट दी जाती है. देन BLS दैट इज बेसिक लाइफ सपोर्ट. CPR इज एट हेल्थ केयर प्रोवाइडर लेवल, सो द स्टूडेंट लर्न हाउ टू यूज एन AED 2-person CPR एंड मोर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग. तो इसमें जो CPR है तो स्टूडेंट को AED का यूज़ कैसे करना है, 2-person CPR कैसे देना है, और ये स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है. देन NRP दैट इज़ द न्यूनेटल रिससिटेशन प्रोग्राम दैट टीचेज द बेसिक रिससिटेशन स्किल फॉर न्यू बॉर्न बेबीज़. ये न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए ये लाइफ सेविंग टेक्निक है. तो अंडरस्टूड यू हैव, आई think you should understand the what is the CPR and how CPR techniques are performed. This is the chest compression technique and how we have to adjust the hand while giving the CPR.
दिस इज़ फॉर एडल्ट, चाइल्ड, इन्फेंट के लिए दिया है, ठीक है। देन कैसे प्रेस करना है, प्रेस डाउन 2 इंचेस, देन प्रेस डाउन 2 इंचेस चाइल्ड में देना है, प्रेस डाउन 1.5 इंचेस। तो एडल्ट के लिए 2 हाथ का अप्लाई करना है, चाइल्ड के लिए 1 ही हाथ यूज़ करना है और इन्फेंट के लिए 2 फिंगर्स यूज़ करने हैं टू परफॉर्म द CPR। देन ये चेस्ट कॉम्प्रेशन टेक्निक के लिए है। देन रेस्क्यू ब्रीदिंग कैसे करना है, जो पहले ओपन एयर वे बाय लिफ्टिंग द चीन स्लाइटली, जो चीन है या जो हेड है उसको तो स्लाइटली हमें ऊपर करना है। उसके बाद जो नोज़ है उसको दबाना है एंड गिव द 2 रेस्क्यू ब्रीथ, मतलब 2 बार उसको ब्रीदिंग देना है। तो 30 बार चेस्ट कॉम्प्रेशन और 2 बार रेस्क्यू ब्रीदिंग। दिस इज ऑल अबाउट द CPR टेक्निक। Here the way is given how to CPR technique is performed. First of all you have to lay down the person on their back and open the airway, ठीक है। Then if they are not breathing you have to check first of all he or she is breathing or not, his or her pulses is going on or not, ठीक है। Then you have to perform the hands, interlock the fingers and give the 30 chest compression, and after that to रेस्क्यू ब्रीदिंग, देन कॉल द एंड जब तक के कोई इमरजेंसी आपको हेल्प वहाँ पे अराइव नहीं होती, हॉस्पिटल या एम्बुलेंस, आपको ये देते रहना है। गॉट इट, थैंक यू।